इसके पीछे टीएमसी का गुंडा लोग, और अगर नहीं होगा तो हमको तो लग रहा है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों मिल करके मेरा भाई को फंसा रहा है। आप दोनों का आपस का पॉलिटिकल लड़ाई में आप एक बेकसूर को बीच में फंसा रहे हैं, इसका कुछ इस मुद्दा से लेना देना नहीं है। अग्निपथ मित्रा पॉल को वो बता रहे हैं कि वो नौटंकी भी कर रही है, यहाँ असगर अली को फंसाया भी जा रहा है और असगर अली का कहीं पर कोई सबूत नहीं है। मैं इंसाफ चाहता हूँ, हम लोग इंसाफ का डिमांड करते हैं यहाँ के सीपी साहब से। आप इसमें हाई लेवल इंक्वायरी बैठाइए, जो यहाँ का ओसी है, जो यहाँ का आईसी है, सब पे इंक्वायरी होना चाहिए। किस हिसाब से उसको उठाया गया है, क्यों उसके ऊपर केस हुआ है, ढेला मार के देखा गया है या ढेला मारा है, कोई सबूत नहीं। जिसके ऊपर केस हुआ है वो लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, जिसके ऊपर अग्नि मित्रा ने केस किया है वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है। उसमें बड़ा बड़ा सीसी कैमरा लगा हुआ है यहीं पर। इससे आगे आप क्रिसेंट स्कूल के पास जाइएगा, वहाँ पर बड़ा बड़ा सीसी कैमरा लगा हुआ है। कोई कैमरा में भी अगर मेरा भाई नजर आता है इस मामले में मुलविस है तो आप लोग जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार है। मेरा भाई बिल्कुल बेकसूर है, बेगुनाह है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनाज बानो है। मैं कांग्रेस के माइनॉरिटी हीरापुर ब्लॉक के चेयरमैन। मेरे भाई के साथ 23 तारीख को मोहम्मद असगर अली 23 तारीख को जो इलेक्शन हुआ उसमें अग्निपॉल मित्रा के साथ कुछ घटना घटी थी। यहाँ से कुछ दूर पे तो मेरे भाई के नाम पे ना FIR है, ना उसका कोई नाम है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे भाई को इन लोगों ने फंसा रहे हैं, कुछ लोग इनको फंसा रहे हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात कि प्रशासन को अग्निपॉल मित्रा के जो PA है वो लिखित तौर पर मेल करके FIR करवाए हैं 2 आदमी के नाम से, जिनको सोराब अली साहब ने भी अपनी जुबान से कहा है कि उनका भतीजा शेखू और साबिर, ये दोनों के नाम पे अग्निपॉल मित्रा FIR करवाई थी। लेकिन वो लोगों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा, ना उन लोगों को पकड़ा जा रहा, ना कुछ किया जा रहा है। और मेरा भाई जो बेकसूर है उसको पकड़ करके यहाँ से प्रशासन लेके गया है। आज 5-6 दिन हो गया और इसका कोई हल नहीं निकल रहा। वो अभी जेल में ही है और इनकी वाइफ है, छोटा छोटा देखिए 3-4 बच्चे हैं इनके। क्या नाम है आपके भाई का? असगर अली। ये बच्चे लोग हैं, अपने पापा के साथ खाते हुए थे। ये बच्चा तो 3 दिन से बीमार था और इनकी वाइफ है तो इसका भी क्या मूवमेंट होगा बोलिए। घर का कमाने वाला एक है, बिजनेसमैन आदमी है, अभी घर में मतलब हालत ठीक नहीं है, इसलिए इनकी वाइफ को कुछ बोलना था लेकिन ये बोल नहीं सक रही है, इनको अंदर से सही नहीं लग रहा है। और एक और बात कि इनके घर पर अभी भी नजर रखी जा रही है कि कौन आ रहा कौन जा रहा, इनसे भी कोई नहीं मिले। अब बताइए, इनका खून का ब्लड का रिलेशन हम लोग से है, या कोई बाहर वाला भी कोई अगर आ रहा ना तो उसको धमकी दिया जा रहा है कि उसके घर में कोई नहीं जाएगा। तो हम इन लोगों से कोई सवाल जवाब नहीं करने, हमको प्रशासन से जवाब चाहिए कि जिस आदमी के नाम पे FIR है उस आदमी लोगों का कोई दूर दूर तक इस केस में न पकड़ा जा रहा, न बोला जा रहा। इस बेगुनाह को पकड़ करके इसको जेल में कैसे डाल दिया गया, हम इस प्रशासन से सवाल कर रहे हैं। इसके पीछे टीएमसी का गुंडा लोग, और अगर नहीं होगा तो हमको तो लग रहा है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों मिल करके मेरा भाई को फंसा रहा। क्योंकि सोराब अली का ये भी कहना है, वो अपने इंटरव्यू में एक बात कहे हैं कि अग्निपॉल मित्रा नौटंकी कर रही है। उसके गाड़ी आया था दूसरा, उसमें छोटा सा छेदा था, फिर वो गाड़ी चला गया वापस, फिर टूटा हुआ गाड़ी आया, जबकि कांच वगैरह कहीं पे कुछ गिरा हुआ नहीं है। छोटा छोटा बच्चा कौन मारा कौन नहीं मारा ये तो हम लोग नहीं जान रहे हैं। जब दोनों बात वही कर रहे हैं तो हम सोराब अली से भी पूछना चाह रहे हैं कि आप बोलना क्या चाह रहे भैया, क्या ये भी बेगुनाह है, बेगुनाह नहीं है और वो भी कसूरवार नहीं है। तो यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा मैटर को इस तरह से उलझा करके रख दिए कि अग्निपथ मित्रा पॉल को वो बता रहे हैं कि वो नौटंकी भी कर रही है, यहाँ असगर अली को फंसाया भी जा रहा है और असगर अली का कहीं पर कोई सबूत नहीं है। आप यहाँ से थोड़ी दूर पर आप लोग जाइएगा, देखिएगा यहाँ बैंकेट मैरिज हॉल है, उसमें बड़ा बड़ा सीसी कैमरा लगा हुआ है यहीं पर। इससे आगे आप क्रिसेंट स्कूल के पास जाइएगा, वहां पर बड़ा बड़ा सीसी कैमरा लगा हुआ है।
कोई कैमरा में भी अगर मेरा भाई नजर आता है इस मामले में मुलविस है तो आप लोग जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार है। मेरा भाई बिल्कुल बेकसूर है, बेगुनाह है। उसको फंसाकर टीएमसी वाले लोग जबरदस्ती थाना में पैसा देकर, थाना में पैसा पहुंचा करके और उसको रखा गया ताकि वो तीसरे की तरफ आंख ना उठाए, क्योंकि वो लोग अपना है उन लोगों का। इसको कुछ लोगों को बचाने के लिए मेरा भाई को फंसा दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज बानू। प्रेस मीडिया का शुक्रिया। आज जैसे हम लोग असगर अली के घर पे और उनके घर के फैमिली या बच्चे से मिले हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में। ये जान के हमें दुख लग रहा है कि प्रशासन जो टीएमसी होके काम कर रहा है। आपको पता है कि जो इलेक्शन के दिन जो 23 तारीख को जो ढेला चला है, अग्निमित्रा पाल का गाड़ी में फूटा गया है। अग्निमित्रा पाल ने तो कभी असगर अली खान के नाम, असगर अली के नाम पे तो केस नहीं किया। केस हुआ है जिसके नाम पे आप सभी को पता है, शेखू और समीर। देखिए यहाँ पर आज कुछ दिन पहले अभी सोहराब अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था शम्स खान के नाम से कि शम्स खान इसमें घर में मांगा गया था, घर नहीं दिया गया। शम्स खान मेन कल्प्रिट है, असगर अली मेन कल्प्रिट है। देखिए आप लोग फोटो यहाँ कौन कौन है इसमें, ये देख सकते हैं फोटो जो अभी जिसका नाम लिया गया है। यहाँ देखिए चीफ के हिसाब से असगर ये सोहराब अली जाते भी हैं उसी शम्स खान के यहाँ पे। देख लिए मोहब्बत, देखिए और कितना प्रूफ चाहिए। माने आप दोनों का आपस का पॉलिटिकल लड़ाई में आप एक बेकसूर को बीच में फंसा रहे हैं जिसका कुछ इस मुद्दा से लेना देना नहीं है। उस दिन उनकी फैमिली बोल रही है कि हम लोग घर में किसी को आने नहीं दिया, ना कोई आया है। वो वहाँ दुकान में अपना दुकान चला रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। और एक बता दूं मैं, जैसे सोहराब अली ने बोला था ना कांग्रेस में जिसको पॉलिटिकल माइनॉरिटी का पोस्ट दे दिया था, मैं बता दूं यहाँ पर मैं माइनॉरिटी के चेयरमैन साहब से बता रहा हूँ कि असगर अली किसी माइनॉरिटी के पोस्ट पे नहीं है। पहला नंबर, वो एक कांग्रेस का सपोर्टर है, बिजनेसमैन है। सपोर्टर बहुत हो सकता है, आप भी जानते हैं। एक सपोर्टर हम लोग का था दीप, उसको भी जिस तरह से टीएमसी वालों ने मार दिया, आज देख रहे हैं। उसी हमारे नेता अधीर चौधरी भी आए हुए हैं। मगर हम लोग को दुख लगता है कि हमारे यहाँ भी एक सपोर्टर है असगर अली, उनको भी इसी तरह से टीएमसी वालों ने और बीजेपी वालों ने फंसा के उनको आज जेल में रख दिया गया है। मैं इंसाफ चाहता हूँ, हम लोग इंसाफ का डिमांड करते हैं यहाँ के सीपी साहब से। आप इसमें हाई लेवल इंक्वायरी बैठाइए, जो यहाँ का ओसी है, जो यहाँ का आईसी है, सब पे इंक्वायरी होना चाहिए। किस हिसाब से उसको उठाया गया है, क्यों उसके ऊपर केस हुआ है, ढेला मार के देखा गया है या ढेला मारा है, कोई सबूत नहीं है। जिसके ऊपर केस हुआ है वो लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। जिसके ऊपर अग्निमित्रा ने केस किया है वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है, मेरा क्वेश्चन ये है। और जिसका नाम सोहराब अली बता रहे शम्स खान है, इसमें मेन कल्प्रिट्स है, वो भी अरेस्ट नहीं हुआ है। मैंने जो असगर अली कुछ नहीं किया है, वो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है, बेकसूर है, उसको अरेस्ट करवा देते हैं आप लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए। एक बेकसूर को जेल में जाना पड़ रहा है, सोचिए कहाँ जा रहा है। कल उसके घर में कुछ होगा, इससे बच्चे से बीमार थे, क्या सोहराब अली या अग्निमित्रा पाल या प्रशासन इसका लेगा रिस्क? कुछ होता है तो कोई नहीं रिस्क लेगा। मैं बता दे रहा हूँ आपके सामने। मैं चाहता हूँ असगर अली को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। जो इसमें कल्प्रिट्स है इंक्वायरी हो, और जो इसमें कल्प्रिट जिसका नाम दिया गया वो सभी अरेस्ट होना चाहिए, मेरा पहला डिमांड है। और असगर अली को बेगुनाह है, उसको आपको छोड़ना होगा। इसके लिए हमको सीपी ऑफिस जाना होगा, हम सीपी ऑफिस जाके भी इसका डिप्यूटेशन देंगे।